जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एल के स्टडी में। आज मैं आप सभी को एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 200 एमसीक्यू क्वेश्चन बता रहा हूं, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इससे पहले जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए देख लेते हैं। मांडू स्थित होशंग शाह का मकबरा किस शैली का प्रमुख उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर है ए, अफगान शैली का। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाला हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा किस संरक्षण श्रेणी में आता है या है? इसका करेक्ट आंसर है सी, सर्टिकली एंड एंग्रेड। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तीर्थाकर प्रतिमाएं कौन से स्थल पर पाई जाती हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, सोनागिरी में। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है सी, बुंदेली। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का भेड़ाघाट का संगमरमर घाट किस चट्टान का बना है? इसका करेक्ट आंसर है बी, मार्बल डोलोमाइट का। अगला प्रश्न है, किस जनजाति को मध्य प्रदेश का जंगल किंग कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, बैगा जनजाति। अगला प्रश्न है, नरसिंह बर्मन द्वारा किस स्थल पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है डी, ओरछा में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में तवा मत्स्य सहकारी आंदोलन के केंद्र किस जिले में स्थित हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, होशंगाबाद नर्मदापुरम में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बाघ परियोजना को सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान में लागू किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सरभंग आश्रम किस धार्मिक स्रोत से जुड़ा है? इसका करेक्ट आंसर है ए, रामायण से। अगला प्रश्न है, बैतूल जिले में स्थित झंडा चोटी किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी, सतपुड़ा पर्वत की। अगला प्रश्न है, दतिया का वीर सिंह महल किस शासक द्वारा बनवाया गया था? इसका करेक्ट आंसर है बी, वीर सिंह देव बुंदेला। अगला प्रश्न है, किस नदी को मध्य प्रदेश की जंगल नदी कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, तवा नदी को। अगला प्रश्न है, नर्मदापुरम जिले में स्थित अमरगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है ए, ताम्रपाषाणकालीन शिलाचित्र के लिए। अगला प्रश्न है, पन्ना टाइगर रिजर्व किस नदी पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, केन नदी पर आधारित। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नर्मदा कृष्णा जलांतरण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई। अगला प्रश्न है, भील जनजाति का प्रमुख उत्सव कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए, भगोरिया। अगला प्रश्न है, पातालकोट किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, छिंदवाड़ा जिले में। अगला प्रश्न है, कौन सा जिला सोयाबीन का कटोरा कहलाता है?
इसका करेक्ट आंसर है ए इंदौर। अगला प्रश्न है, महाराजा विक्रमादित्य वेधशाला किस शहर में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए उज्जैन में। अगला प्रश्न है, भीमबेटका सेलसराय किस नदी घाटी में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी बेतवा घाटी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? इसका करेक्ट आंसर है बी गंगा शकुन। अगला प्रश्न है, ध्वज स्तंभ किस ऐतिहासिक स्थल से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ए सांची। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में कान्हा पेंच कॉरिडोर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए सिवनी में। अगला प्रश्न है, सारंगपुर किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है? इसका करेक्ट आंसर है सी राधा स्वामी संप्रदाय से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर चैनरी का शहर के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी महेश्वर। अगला प्रश्न है, पातालकोट किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए छिंदवाड़ा में। अगला प्रश्न है, नर्मदा सेवा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है डी 2017 में। अगला प्रश्न है, किस जनजाति को बाघ देवता का उपासक माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी भील। अगला प्रश्न है, कुडापानी जलप्रपात किस जिले में है? इसका करेक्ट आंसर है ए अलीराजपुर में। अगला प्रश्न है, कालिया सोत बांध किस शहर में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी भोपाल में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का नवीनतम घोषित जिला कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है डी नर्मदापुरम। अगला प्रश्न है, तिघरा बांध किस नदी पर बना है? इसका करेक्ट आंसर है सी सोंज नदी पर। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी में से एक इंदौर रिफाइनरी किस वर्ष स्थापित हुई? इसका करेक्ट आंसर है सी 1977 में। अगला प्रश्न है, ओमकारेश्वर बांध किस परियोजना से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है सी नर्मदा परियोजना से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी उत्तर की ओर बहती है? इसका करेक्ट आंसर है सी चंबल नदी। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ स्तंभ शैली किस ऐतिहासिक स्थल में प्रमुख रूप से दिखाई देती है? इसका करेक्ट आंसर है बी मांडू। अगला प्रश्न है, पृथ्वीपुर किस जनजाति का प्रमुख केंद्र है? इसका करेक्ट आंसर है ए सहरिया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य या जिला कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए विदिशा। अगला प्रश्न है, काशीबाई मंदिर राजा रामचंद्र की रानी किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है डी सतना। अगला प्रश्न है,
धूपगढ़ मध्य प्रदेश का सर्वोच्च बिंदु किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है सी, सतपुड़ा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सोयाबीन का कटोरा कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, होशंगाबाद, नर्मदापुरम। अगला प्रश्न है, चित्रकूट चित्रकूट मध्य प्रदेश में किस राज्य की सीमा पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न है, गुर्जरी महल किस शहर में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है सी, ग्वालियर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी अरावली पर्वत से निकलती है? इसका करेक्ट आंसर है ए, चंबल नदी। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद स्मारक कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है सी, अलीराजपुर में। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान में धोबिया नृत्य विशेष रूप से जनजातियों द्वारा किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, पेंच। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रॉली बस सेवा सबसे पहले शुरू हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है बी, ग्वालियर। अगला प्रश्न है, अमरकंटक किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, अनूपपुर में। अगला प्रश्न है, सुपर क्रेडिट रोड के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए, इंदौर। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, धार। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा नगर 7 सरोवरों का नगर कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, उज्जैन। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश में गड़ी के नाम से प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है सी, कैन। अगला प्रश्न है, कर्पूर घाट किस जलप्रपात का हिस्सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए, कपिल धारा का। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सुरक्षा धाम योजना किस वर्ग के लिए चलाई गई है? इसका करेक्ट आंसर है ए, वरिष्ठ नागरिक। अगला प्रश्न है, कुंडेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में है? इसका करेक्ट आंसर है ए, टीकमगढ़ में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में फॉसिल पार्क स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है डी, मंडला में। अगला प्रश्न है, कौन सा किला गढ़ी मल्हार नाम से भी जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, मांडू किला। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, जबलपुर में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गुजरात में जाकर अरब सागर में गिरती है? इसका करेक्ट आंसर है ए, ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है, भील मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है ए, झाबुआ। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा बांध माता टीला परियोजना से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, राजघाट बांध। अगला प्रश्न है, खिरकिया किस कृषि उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है बी, सोयाबीन।
अगला प्रश्न है, किस जनजाति की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला प्रमुख आभूषण लवंग फूल कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, बैगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शैक्षणिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है ए, सागर। अगला प्रश्न है, कंचनगंगा घाटी किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, रीवा जिले में। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया रायसेन किले का प्रसिद्ध द्वार किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, दिल्ली दरवाजा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा अभयारण्य काले हिरण के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है बी, करेरा अभयारण्य। अगला प्रश्न है, रातघर पद्धति मध्य प्रदेश के किस लोक कला से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है डी, मालवी चित्रकला। अगला प्रश्न है, बरगी परियोजना किस नदी पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है, भारत में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, केरल में। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, कोलकाता में। अगला प्रश्न है, पित्त का निर्माण मानव शरीर के किस अंग में होता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, यकृत में। अगला प्रश्न है, भारत में रुपया किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, आरबीआई के द्वारा। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है बी, चीन। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर किस राजवंश द्वारा निर्मित किए गए थे? इसका करेक्ट आंसर है बी, चंदेल राजवंश द्वारा। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में ऑक्सीजन किसके द्वारा वहन की जाती है? इसका करेक्ट आंसर है डी, हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, कर्णाली नदी भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? इसका करेक्ट आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी, अप्सरा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद 21 का हृदय और आत्मा कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था पहली बार कहाँ लागू हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है ए, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, रायसेन। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक अक्षय ऊर्जा उत्पादन किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर है सी, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है ए, अमरकंटक में। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, लाला लाजपत राय को। ये वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, ओडिशा में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का आकार कैसा है? इसका करेक्ट आंसर है डी, चपटा गोला। अगला प्रश्न है, झाबुआ जिले किस जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है बी, भील। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया गया या किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है, ओमकारेश्वर बांध किस नदी पर है? इसका करेक्ट आंसर है बी, नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है सी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, कनक दुर्गा मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी, डीऑक्सोराइबो न्यूक्लियस एसिड। अगला प्रश्न है, बाघ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? इसका करेक्ट आंसर है ए, मंडला जिले में। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका करेक्ट आंसर है बी, सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है, किस धातु को लिक्विड मेटल कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, पारा को। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, किस गैस को गृहस्थों की गैस कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, ब्यूटेन को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिटी ऑफ लेक्स कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, भोपाल। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी, आम। अगला प्रश्न है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, केन नदी। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है बी, 1950 में। अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है बी, मध्य भारत में। अगला प्रश्न है, चरमकार आयोग किसके लिए जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, अनुसूचित जनजाति के लिए। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में भारत में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी, पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न है, रामसर स्थल किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है सी, झील आर्द्रभूमि से। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर है अशोक ने। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? इसका करेक्ट आंसर है बी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, सुल्तानगढ़ जलप्रपात किस जिले में है? इसका करेक्ट आंसर है ए, शिवपुरी में। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायक है? इसका करेक्ट आंसर है डी, विटामिन के। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? इसका करेक्ट आंसर है बी, 1942 में। अगला प्रश्न है, धुबा डैम किस नदी पर है? इसका करेक्ट आंसर है सी, शक्कर नदी पर। अगला प्रश्न है, भारत में
आर्थिक जनगणना किसके द्वारा की जाती है? इसका करेक्ट आंसर है डी, NSSO। अगला प्रश्न है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? इसका करेक्ट आंसर है ए, मंडला व बालाघाट में। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, भारत नेपाल सीमा पर। अगला प्रश्न है, लघुत्तम अभाज्य संख्या कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है सी, 2। अगला प्रश्न है, गड़ी महलहरा सॉरी गड़ी मलहरा किस जिले में है? इसका करेक्ट आंसर है ए, छतरपुर में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए, हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कहाँ हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है बी, मुंबई में। अगला प्रश्न है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग किस नदी के तट पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, नर्मदा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नागरिक कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, मंडला जिले में कौन सा जनजाति नृत्य प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है ए, गरबा नृत्य। अगला प्रश्न है, तवा बांध किस नदी पर है? इसका करेक्ट आंसर है बी, तवा नदी पर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक हीरा उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस काल में बने? इसका करेक्ट आंसर है सी, चंदेल काल। अगला प्रश्न है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है सी, ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है, अमरकंटक किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? इसका करेक्ट आंसर है सी, सतपुड़ा। अगला प्रश्न है, बेरेसिया किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है सी, गैस प्लांट LNG। अगला प्रश्न है, पचमढ़ी पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शामिल है? इसका करेक्ट आंसर है बी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की नर्मदा सेवा मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है सी, 2017 में। अगला प्रश्न है, सिंहस्थ कुंभ निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, उज्जैन में। अगला प्रश्न है, तवा परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, तवा नदी पर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सोयाबीन की राजधानी कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, होशंगाबाद। अगला प्रश्न है, खजुराहो नृत्य महोत्सव किस महीने में आयोजित होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, फरवरी में। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस नदी पर है? इसका करेक्ट आंसर है बी, चंबल नदी पर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए, बालाघाट। वहाँ पर सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, विंध्य। अगला प्रश्न है, ओमकारेश्वर बांध किस नदी पर निर्मित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है, नौरादेही अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है सी, सागर और दमोह दोनों में। अगला प्रश्न है,
पातालकोट घाटी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, छिंदवाड़ा। अगला प्रश्न है, दुग्ध सागर जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है डी, नर्मदा नदी से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी, 230। अगला प्रश्न है, चित्तौरा झील किस महान स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ा है? इसका करेक्ट आंसर है डी, झलकारी बाई। अगला प्रश्न है, किस जिले में भोपाल गैस सर्दी से प्रभावित क्षेत्र स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है सी, भोपाल। अगला प्रश्न है, कान्हा घास भूमि किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, कान्हा। अगला प्रश्न है, महेश्वर नगर किस नदी के किनारे बसा है? इसका करेक्ट आंसर है सी, नर्मदा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, किस जिले को मध्य प्रदेश का शुभगर बाउल कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, होशंगाबाद। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर है बी, अशोक ने। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, मांडू उत्सव किस जिले में आयोजित होता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, धार में। अगला प्रश्न है, कुंभकर्ण गुहा किस विश्व धरोहर स्थल में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, भीमबेटका। अगला प्रश्न है, राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, बेतवा। अगला प्रश्न है, किस शहर को मध्य प्रदेश का तिलहन राजधानी कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, मंदसौर को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला रेलवे जंक्शन कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर है ए, इटारसी। अगला प्रश्न है, बनेश्वर महादेव मंदिर किस नदी संगम पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, तवा नदी पर। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, नर्मदा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। अगला प्रश्न है, गांधारी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, अलीराजपुर में। अगला प्रश्न है, शाहपुरा किस जनजाति का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है? इसका करेक्ट आंसर है ए, भील। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, सतपुड़ा। अगला प्रश्न है, टांटिया भील को किस नाम से भी जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, भील रॉबिन हुड। अगला प्रश्न है, मोरंद परियोजना किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, श्योपुर में। अगला प्रश्न है, किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, भोपाल को। अगला प्रश्न है, नर्मदा पुराण के लेखक कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर है डी, पंडित गुणानंद। अगला प्रश्न है, कुनो नेशनल पार्क किस जानवर के पुनर्वास के लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है सी, चीता। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है
ए इंदौर। अगला प्रश्न है कल्चर ट्रायलिंग सांस्कृतिक त्रिभुज में कौन सा केंद्र शामिल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है डी ग्वालियर। अगला प्रश्न है नारूरा परियोजना किस नदी पर स्थित या आधारित है? इसका करेक्ट आंसर है बी चंबल नदी। अगला प्रश्न है मेहंदीपुर बालाजी किस जनजाति परंपरा से जुड़ा हुआ प्रसिद्ध स्थल है? इसका करेक्ट आंसर है सी सहरिया। अगला प्रश्न है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस बाघ संरक्षण परियोजना का हिस्सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए प्रोजेक्ट टाइगर। अगला प्रश्न है चंदेरी किस वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है ए रेशम। अगला प्रश्न है ओरछा किस नदी के तट पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी बेतवा। अगला प्रश्न है बुंदेली उखाना किस क्षेत्र की पारंपरिक लोक शैली है? इसका करेक्ट आंसर है बी बुंदेलखंड। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कार्बन घाटी किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए सिंगरौली। अगला प्रश्न है कृष्णा राज सागर बांध का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर है ए कृष्णाराज वाडियर फोर ने। अगला प्रश्न है महाकाल लोक कॉरिडोर किस शहर में विकसित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है सी उज्जैन। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मशरूम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है डी इंदौर। अगला प्रश्न है तीर्थकर शांतिनाथ की विशाल प्रतिमा कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है सी मंदसौर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा फल उत्पादन किसका होता है? इसका करेक्ट आंसर है सी केला। अगला प्रश्न है ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर किस नदी के बीच स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए नर्मदा और कावेरी नदी। अगला प्रश्न है पाताल पानी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी इंदौर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान किस जिले का है? इसका करेक्ट आंसर है ए बालाघाट का। ये वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगला प्रश्न है जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी भोपाल में। अगला प्रश्न है सोन घाटी गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी शहडोल। अगला प्रश्न है अजनाल परियोजना किस नदी पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर है ए बेतवा। अगला प्रश्न है किस जिले को सोयाबीन का कटोरा कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी इंदौर को। अगला प्रश्न है कुकुरदेव मंदिर किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है सी नरसिंहपुर में। अगला प्रश्न है हाथीपोल किस किले का भाग है? इसका करेक्ट आंसर है सी मांडू किला। अगला प्रश्न है मुरैना जिला किस उत्पादन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है डी गज्जक तिल उत्पाद। अगला प्रश्न है मांडू किस लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है बी ऐतिहासिक किले और वास्तुकला के लिए। अगला प्रश्न है बांस का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? इसका करेक्ट आंसर है ए मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है पातालकोट किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए छिंदवाड़ा। अगला प्रश्न है
ओरछा का प्रसिद्ध राम राजा मंदिर किस शैली का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर है सी, मिश्रित शैली का। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन मंडल कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए, बालाघाट। अगला प्रश्न है, गिरि प्रपात किस नदी से जुड़ा है? इसका करेक्ट आंसर है सी, ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है, मंडला जिले की जनजाति बैगा मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है डी, चिकित्सा एवं जड़ी बूटी ज्ञान के लिए। अगला प्रश्न है, किस स्थान को सात पातालों की घाटी कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, पाताला कोट। अगला प्रश्न है, ताम्रपर्णी महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, सागर। अगला प्रश्न है, ए लास्ट है, इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? इसका करेक्ट आंसर है डी, नर्मदा नदी पर। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।